जय जिनेन्द्र, मैं धर्मिष्ठा सुराना नवकार मंत्र की महिमा के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अंजन चोर। अंजन चोर वाकई में कोई चोर नहीं था। वह राजा का पुत्र ललितप्रभ नाम का एक राजकुमार था जिसका राजा के साथ इसी कारण से उसे राज्य से निकाल दिया गया था और वह जंगल जंगल में भटकता हुआ बहुत सारी गलत काम करना सीख गया था और वह चोर बन गया था। ऐसा करते करते उसने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली जिसे अंजन कहते हैं और वह उस अंजन अर्थात काजल को अपने आँखों में लगाकर गायब हो जाता था, जो उसको चोरी करने में बहुत सहायक होता था। और इस तरह वह बहुत ही पापी बन गया था, वैश्यागमन करने लगा था। उसकी जो प्रेमिका थी उसने एक दिन रानी के गले में हीरे का चमकता हुआ हार देखी और वह अंजन से आकर बोली कि मुझे वही रानी का हीरे वाला चमकता हुआ हार चाहिए। और उसने अंजन से कहा कि अगर तुम मुझे सचमुच प्रेम करते हो तो वह मुझे रानी का हार लाकर दो। तो अंजन चोर ने कहा यह काम तो मेरे लिए बहुत आसान है। और उसने अपने आँख में काजल लगा ली और रात को चतुर्दशी के दिन अंधेरी रात को वह राजमहल चला गया और उस रानी का हार चोरी करके ले आया। लेकिन अंजन चोर काजल लगाने के कारण वह सिपाहियों को नहीं दिखा, लेकिन जो वो हार चोरी करके ले जा रहा था वह हार एक चमकता हुआ हीरे का हार था जो वह सिपाहियों को दिखने लगा और सिपाही उसके पीछे दौड़ के भागने लगे। इस तरह अंजन भागता गया और एक जंगल में पहुंच गया और साथ में सिपाही भी उस हार को देखते हुए उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तब अंजन ने सोचा इस हार के कारण आज तो मेरी जिंदगी जाने वाली है। यह सोचकर वह उस हार को जंगल में कहीं छोड़ दी। अब वह इधर जंगल में घूमते घूमते देखता है कि एक आदमी है जो बार बार एक झाड़ के पास चढ़ रहा है, फिर उतर रहा है, फिर झाड़ में चढ़ रहा है, फिर उतर रहा है। उसे यह बात समझ नहीं आती और वह अंजन चोर उस आदमी के पास जाता है, बोलता है भैया आप ये क्या कर रहे हैं। तब वह माली बताता है कि यहाँ एक सेठ जी हैं जो रोज एक विद्या सिद्धि है उनको, उसके द्वारा वे आकाश मार्ग से नंदीश्वर की दर्शन करने जाते हैं और उन्होंने ही मुझे यह मंत्र दिया है, जो इस मंत्र का जाप करेगा उसे एक रिद्धि की प्राप्ति हो। और वह मंत्र था नवकार मंत्र। माली को तो वह मंत्र तो जाप कर रहा था, लेकिन उनके मन में बहुत डर था। वह अपने ऊपर एक झीका बना हुआ था झाड़ में और उस झीका पे वह चढ़ता और नीचे पूरे भाले लगे हुए थे और वह नीचे उस भाले को देखता तो वह डर जाता और वह उस मंत्र को नहीं सिद्ध कर पाया। अंजन चोर सोचा क्यों ना मैं इस मंत्र को पढ़ लूँ, मुझे तो आखिर मरना तो है ही। एक तरफ वह राजा के सिपाही मेरे पीछे पड़े हैं और उसने वह नवकार मंत्र को पढ़ा और झीके पे जाके बैठ गया और उसने इतनी श्रद्धा के साथ उस नवकार मंत्र का जाप किया और उस तलवार से उस रस्सी को काट दिया। जैसे ही उस रस्सी को काटा तो देवियाँ प्रकट हो गई और वो देवियाँ उन्हें कही कि आपकी जैसी आज्ञा, हम आपकी सेविका हैं, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। इधर अंजन चोर को भी रिद्धि प्राप्त हो गई। अब वह अंजन चोर ने कहा कि मुझे उस सेठ के पास जाना है जिसने यह मंत्र बताया है। वे देवी लोग नंदीश्वर द्वीप के पास वह सेठ बैठा हुआ था, मंदिर में जिनालय की पूजा कर रहा था। और फिर अंजन चोर ने वहाँ पे गया, सेठ जी के पास जाकर सेठ जी को नमस्कार किया, बोला आपने जो मुझे मंत्र बताया था उसके कारण मुझे आज ये रिद्धि प्राप्त हुई है। मैं इस मार्ग में चढ़ना चाहता हूँ। और इस तरह उस सेठ जी ने उन्हें नवकार मंत्र की महिमा बताई और वो
अंजन चोर से निरंजन हो गए और वे मोक्ष को प्राप्त किए। बोलो, ऐसे अंजन चोर जो आज निरंजन होकर नौकार मंत्र की महिमा को जानकर जिनेंद्र भगवान बन गए हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान की जय। जय जिनेंद्र।